नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लक्ष्मी योग के बारे में बताएंगे। कुंडली में लक्ष्मी योग कैसे बनता है और आपके पास कितना धन रहेगा। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कुंडली आपके सामने। इसमें 12 भाव लिखे हुए हैं, जैसे प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो ऐसे इसमें 12 भाव लिखे हुए हैं। तो आप नवम भाव में नज़र डालें। आपको जो नवम भाव दिख रहा है उसमें आप नज़र डालें। अगर इसका स्वामी एकादश में चला जाए, जैसे कि मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल है, अगर एकादश भाव में चला जाए तो इसमें अपार संपत्ति के योग बन जाते हैं। यही अगर आप प्रथम खाना देख रहे हैं, अगर इसमें मंगल और चंद्रमा बैठ जाए दोनों एक साथ, तो ये भी लक्ष्मी योग होता है। इसमें भी ज़बरदस्त धन के योग बनते हैं। दूसरे धन के योग की बात करें, अगर प्रथम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए तो ये भी बहुत ज़बरदस्त योग होता है। तीसरे धन योग की बात करें, अगर नवम भाव का स्वामी केंद्र में बैठ जाए, जैसे कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, अगर इन स्थानों पे नवम भाव का स्वामी बैठता है तो बहुत ही अपार संपत्ति का योग बनता है। इसमें कभी पैसे की कमी नहीं रहती। दूसरा भाव का स्वामी अगर एकादश में भाव में बैठ जाए तो ये भी सबसे ज़्यादा बड़ा योग बनता है। तीसरे योग की बात करें हम, धन भाव का स्वामी अगर नवम भाव में बैठ जाए, दूसरे भाव का स्वामी अगर नवम भाव में बैठ जाए तो ये भी सबसे ज़्यादा लक्ष्मी योग बनता है। ध्यान रहे, धन भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। इसमें फिर लाभ नहीं मिलता है, और ना ही सूर्य के साथ अस्त होना चाहिए और ना ही नीच राशि में होना चाहिए। सबसे बढ़िया योग ये बनता है, नवम भाव का स्वामी एकादश भाव में हो, या फिर प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दसम भाव में बैठा हो, या फिर लगन में ही प्रथम भाव में मंगल चंद्रमा बैठे हो। इसमें मेष, कर्क, वृश्चिक, धनु, मीन, इन लगनों में अगर चंद्रमा और मंगल लगन में बैठे हैं तो सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।